रायपुर में बीजेपी नेता महायज्ञ करेंगे। मतगणना से पहले महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। 400 सीट के लिए महायज्ञ होगा। नेता और कार्यकर्ता ईश्वर से आशीर्वाद मांगेंगे। प्राचीन काली मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ होगा। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो महायज्ञ किया जाएगा। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। 4 जून से पहले तैयारियां राजनीतिक दलों की। इस बीच महायज्ञ छत्तीसगढ़ में, जिसमें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, किरण सिंह देव मौजूद रहेंगे, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहेंगे और कई कार्यकर्ता नेता भी इस प्राचीन काली मंदिर में मौजूद रहेंगे। महायज्ञ विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, प्राचीन काली मंदिर में यह विशेष अनुष्ठान, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। कब से शुरू होगा और कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में 4 जून के काउंटिंग से पहले बीजेपी जो है महायज्ञ कराने जा रही है और आज राजधानी रायपुर के प्राचीन काली मंदिर में ये महायज्ञ जो है वो होगा और इस यज्ञ में 400 सीट की प्राप्ति के लिए बीजेपी के जो नेता हैं और वो कार्यकर्ता हैं वो भगवान से जो है आशीर्वाद लेंगे और थोड़े ही देर में बीजेपी का ये महायज्ञ जो है वो शुरू होने वाला है। इस यज्ञ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ ही मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, संगठन महामंत्री पवन साय समेत कई कार्यकर्ता और नेता भी जो है इस यज्ञ में शामिल होंगे और इस यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही 400 सीट की प्राप्ति का वरदान जो है बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो है वो मांगेंगे। और एक तरह से देखें तो मतगणना को लेकर भाजपा की तैयारियां भी जो है वो पूरी हो चुकी है। कल जो है काउंटिंग होना है, ऐसे में बीजेपी का एक्शन प्लान भी जो है पूरी तरह से तैयार है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार भी जो है वो सौंपा जा चुका है और काउंटिंग के एक दिन पहले आज महायज्ञ बीजेपी जो है करने जा रही है। बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो विशेष अनुष्ठान है, ये महायज्ञ जो है वो 400 पार सीटों के लिए किया जाएगा और ईश्वर से प्रार्थना इसके लिए की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात जगदलपुर की करेंगे, जहां शहर में कुत्तों का आतंक है। 2 साल के बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया और ऐसे में इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। उससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर सभी दलों के प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। महज कुछ ही घंटे बाकी हैं जब ईवीएम में कैद लोगों का जनादेश सबके सामने होगा। ऐसे में प्रत्याशी मंदिरों और घरों में अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और अपनी जीत की कामना कर रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू भी भगवान राम की शरण में हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि एनडीए इस बार 400 पार होगी और बिलासपुर से वो रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। तोखन साहू से बात की हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने। तोखन जी, महज कुछ ही देर बाकी है, किस तरीके से देखते हैं परिणाम का? परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेगा। जहाँ पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब कोई। जहाँ भगवान राम की कृपा है वहाँ सब लोग कृपा करेंगे। क्या चल रहा है? कुछ ही देर बचा हुआ है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्या लगता है परिणाम? क्या पिछले बार की तुलना में इस बार ज़्यादा अच्छे मतों से आप जीत रहे हैं? क्या लगता है? बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता, हमारी माताएं बहनें, भारतीय जनता पार्टी के देव तुल्य कार्यकर्ता, सब लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम किए हैं। सब लोग मेहनत और परिश्रम की पराकाष्ठा 40-45 डिग्री टेम्परेचर पर काम किए हैं। मुझे उन सबकी मेहनत पर विश्वास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी विगत 10 सालों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सबका जीवन संवारने का काम किए हैं। देश का मान सम्मान विश्व में स्थापित हुआ है। लगभग 1 महीने पूरा वक्त लगा है मतदान परिणाम को आने के लिए, इंतज़ार भी करना पड़ा। इस दौरान कितने बार याद किया राम को? राम तो हमारे कण कण में और क्षण क्षण में विराजमान है। हर घड़ी हर पल हम भगवान को याद करके, स्तुति करके, उनकी प्रार्थना करके हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं।
रोज याद करते हैं, हर क्षण भगवान को याद करते नहीं, हैं। मैं इसलिए ये सवाल किया क्योंकि कांग्रेसियों का ये आरोप होता है कि चुनाव के समय राम का मुद्दा। ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले कांग्रेसी होते हैं। हम तो हर घड़ी हर पल अपने प्रभु श्री राम जी को याद करते हैं, अपने श्री कृष्ण जी को याद करते हैं, क्योंकि ये राम का देश है। ये हाँ राम की संस्कृति रची बसी हुई है, हम उसी संस्कृति में जीने वाले लोग हैं, इसलिए राम को हर पल हम लोग याद करते हैं। एग्जिट पोल ने लगभग 350 सीट बता दिया है, आपका आकलन क्या है? अब की बार 400 पार जो नारा दिया गया था वो पूरा होगा। उस 400 के साथ आप भी जा रहे हैं? बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता, हमारी माताएं बहनें आरती सजा करके फूलमाला पहना करके आशीर्वाद दिए हैं, और जो आशीर्वाद दिए हैं वो मुझे मतदान भी किए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इसलिए प्रचंड जीत होगी। लोकसभा बिलासपुर के सांसद के प्रत्याशी रहे हैं और इन्होंने दावा किया है कि 400 पार होगा और उसमें इनका भी एक सहभागिता रहेगी, ये भी दिल्ली जाएंगे जीतकर। न्यूज़ 18 के लिए बिलासपुर से उमेश मौर्य। और अब बात